जनजातीय आंदोलन भाग 3 में भील विद्रोह का द्वितीय चरण प्रस्तुत है। इस द्वितीय चरण के प्रणेता गुरु गोविंद गिरी रहे। इनके नाम से ही द्वितीय चरण भगत आंदोलन नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद गिरी का जन्म सन 1858 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को पासिया गांव डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार में हुआ था। ये थोड़े बड़े हुए तो इनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया और ये वागड़ इलाके में एक प्रसिद्ध साधु थे राजगिरी के शिष्य हो गए। साथियों यहाँ याद रखना, इनके प्रथम गुरु राजगिरी थे। बाद में उदयपुर में इनकी भेंट स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई और दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से ये आदिवासियों की सेवा में परिणत हो गए। सन 1881 ईस्वी 23 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने लोक सेवा की दीक्षा ले ली और दशनामी संप्रदाय के साधु हो गए। ये भीलों की दयनीय दशा से बहुत ही व्यथित थे, तो इन्होंने वागड़, मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के भीलों को संगठित करने और संस्कारित करने का संकल्प ले लिया और उनको आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए इन्होंने पासिया गांव में धूणी और निशान स्थापित किया। गोविंद गुरु भीलों को एक सामाजिक समुदाय में संगठित करना चाहते थे और रियासत और जागीरदारों के अत्याचारों और शोषण से भीलों को मुक्ति दिलाना चाहते थे, उनमें जन जागृति लाना चाहते थे और भीलों के अंदर जो बुराइयां फैली हुई थी उन बुराइयों को भी वे दूर करना चाहते थे। इस सारे उद्देश्यों को या उन उद्देश्यों के निमित्त गोविंद गिरी ने सन 1883 ईस्वी में सिरोही में संप सभा का गठन किया। महत्वपूर्ण है, सिरोही में और संप सभा का गठन कब किया? 1883 ईस्वी। संप एक राजस्थानी शब्द है, राजस्थानी या मारवाड़ी में इसको हम्प भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ प्रेम, सद्भाव, मेल मिलाप आदि होता है और संप सभा का मूल उद्देश्य भी यही था कि भील आपस में संगठित रहे, प्रेम सद्भाव से रहे और अपनी सामाजिक बुराइयों को दूर करे और प्रकृति के पथ पर आगे बढ़ सके। वागड़, मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के भीलों के कल्याण के लिए गुरु गोविंद गिरी गांव-गांव में भ्रमण करते और जिस भी गांव में जाते वहां पर वे हवन जरूर करते, हवन का आयोजन करते और धूणी स्थापित करते और जो भील बंधु वहां उस हवन में भाग लेते तो उनके हाथ पर वे एक मांगलिक धागा बांधते थे और उसको कुछ उन भीलों को कुछ प्रण करवाते थे। अर्थात उन भीलों को गुरु गोविंद गिरी भगत बनाते थे और जो व्यक्ति भगत बन जाते थे उनको कुछ पवित्र नियमों पर चलना होता था। तो इस धूणी की रक्षा के लिए भी उस गांव में वे एक भील नेता को नियुक्त करते थे और भील नेता उस गांव के भीलों का संगठित करता उनको और उनका वह धार्मिक नेता भी होता था। इस धूणी की वह रक्षा के लिए नियुक्त होता और गांव के भीलों की जो समस्या होती या आपसी उनके झगड़े होते उनको भी वह दूर करता। इस प्रकार गोविंद गिरी एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, आगे से आगे हर गांव के अंदर हवन करते, धूणी स्थापित करते, धूणी का एक रक्षक नियुक्त करते। इस प्रकार भीलों के अंदर धीरे धीरे जागृति फैलने लगी और उस पूरे इलाके में गुरु गोविंद गिरी का यह भगत पंथ की उन्होंने जो स्थापना की, ये भगत आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो भील भगत पंथ में दीक्षित हो जाते थे अर्थात गुरु गोविंद गिरी के भगत बन जाते थे, उनको गुरु गोविंद गिरी कुछ प्रण दिलवाते थे। उनमें से प्रमुख प्रण था शराब और मांस का सेवन न करना और स्वदेशी वस्तुएं या स्थानीय वस्तुओं का ही प्रयोग करना और उनसे यह भी प्रण दिलवाया जाता वे संप सभा के सदस्य बने
और किसी प्रकार की बेगार न करे और किसी प्रकार के शोषण को सहन न करे। इसमें से सबसे प्रमुख उनका था स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे। गुरु गोविंद गिरी को इस स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती से मिली थी और इन्होंने अपना ये विचार बड़े जोर शोर से भीलों के अंदर प्रसारित किया। गुरु गोविंद गिरी ने आदिवासियों में अर्थात भीलों में व्याप्त बुराइयों कुरीतियों को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किए। इस प्रयास में उन्होंने 1883 ईस्वी में जो संप सभा की स्थापना का आंदोलन चलाया था वह बड़ा प्रभावी सिद्ध हुआ और बाद में उन्होंने संप सभा का मानगढ़ अधिवेशन, मतलब जो संप सभा हर गांव में स्थापित हो गई थी, उन सबका वर्ष में एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। तो मानगढ़ गुजरात बॉर्डर पर है, बांसवाड़ा के अंदर भूखिया गांव में। यहां पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा 1903, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस मानगढ़ अधिवेशन सबसे पहले 1903 में बुलाया गया। इस 1903 के अधिवेशन में गुरु गोविंद गिरी के मुख्य शिष्य थे पूजा धीर जी, वे उनके साथ ही थे। लगभग उस पूरे इलाके के मालवा, गुजरात और राजस्थान के 1.5 लाख से ज्यादा भील वहां इकट्ठे होते और हर गांव का उनके धूनी का जो रक्षक होता था, अर्थात उस भीलों के गांव का जो सरपंच होता था, भीलों का जो मुखिया होता था, वह वहां गुरु के सामने, गुरु गोविंद गिरी के सामने पूरे गांव की रिपोर्ट रखता और गांव में भीलों में जो प्रकृति हुई उसका भी ब्यौरा गुरु जी को देता। पूजा धीर जी के साथ गुरु जी वहीं बैठे रहते और पूजा धीर जी और गुरु गोविंद गिरी उन भीलों को उपदेश देते और उनको आगे बढ़ने के लिए और बुराइयों को दूर करने के लिए नई नई बातें बताते थे। बेड़सा डूंगरपुर गुरु गोविंद गिरी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। भीलों के हर घर में हवन होने लगा, धूनी रमने लगी, घी खोपरा उसमें होम होने लगे और भील धीरे धीरे बुराइयों को, कुरीतियों को छोड़ने लगे। इनके प्रमुख शिष्य पूजा धीर जी और गुरियाली, इन प्रमुख शिष्यों ने भी गुरु के काफी सहयोग किया और इनकी मदद से भी गुरु के जो उपदेश थे आगे से आगे एक गांव से दूसरे गांव में बढ़ने लगे और इन धूनी के गुरु ने कोटवाल नियुक्त किए थे। ये भी हर गांव में भीलों में सुधार आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने लगे। अब इतनी सफलता गुरु गोविंद गिरी के भगत आंदोलन को और संप सभा को मिल रही थी। इसी आंदोलन की सफलता से नाराज हो गए रियासत, अंग्रेज और मुख्यतः ईसाई मिशनरियां जो इन भीलों को ईसाई बनाना चाहती थी, उनके आड़े आ रहे थे गुरु गोविंद गिरी। तो इन्होंने सबने मिलकर गुरु गोविंद गिरी के भगत आंदोलन को कुचलने का निश्चय किया। हर वर्ष की तरह सन 1913 में मानगढ़ का विराट संप सभा के विराट अधिवेशन का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी और अंग्रेज ईसाई मिशनरी इन्होंने भी षड्यंत्र किया और अंग्रेजों की सेनाएं अहमदाबाद छावनी, खैरपुरा छावनी और मेवाड़ रियासत की सेना, इन सेनाओं ने इस मानगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। वहां हजारों की संख्या में भील आदिवासी इकट्ठे हो रखे थे। उनका नेतृत्व गुरु गोविंद गिरी कर रहे थे। गुरु गोविंद गिरी ने रियासत को, मेवाड़ रियासत को लिखित में आश्वासन दिया कि हम यहाँ पर अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं और हम केवल यहाँ पर इन भीलों को सुधार आंदोलन के लिए उपदेश दे रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने और उस रियासत ने उस आंदोलन को कुचलने का ठान रखा था और उन्होंने कोई छोटी सी घटना का बहाना करके चारों ओर से पूरे मानगढ़ पहाड़ी और चारों ओर से सेना ने घेर लिया था और बिना कुछ उनको सूचना दिए गोलियां चलाई गई। 1500 भील इसमें शहीद हो गए। गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया और 900 भील
और गिरफ्तार किए गए। गुरु गोविंद गिरी के मुख्य शिष्य पूंजा धीर जी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूंजा धीर जी को गिरफ्तार करके आजीवन कैद की सजा सुनाई गई और सजाए काला पानी के लिए इनको भेज दिया गया। गुरु गोविंद गिरी को अहमदाबाद सेंट्रल जेल भेजा गया। इनको भी मृत्यु दंड दिया गया। इनको कोठरा गांव संतरामपुर के थानेदार थे। आदिवासियों के एक छोटे संघर्ष में इस थानेदार की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी हत्या के आरोप में गुरु गोविंद गिरी को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन संतरामपुर की रानी ने अंग्रेजों से निवेदन करके मौत की सजा को 20 वर्ष में बदला दिया, जो बाद में 10 वर्ष हो गई। और बाद में जर्मनी से अंग्रेजों की कोई संधि हुई, उस संधि में कैदियों को रिहा किया गया था। उस रिहाई के दौरान गुरु गोविंद गिरी को भी रिहा कर दिया गया। लेकिन गुरु गोविंद गिरी पर राजस्थान की सभी रियासतों ने प्रवेश पर रोक लगा दी थी। तो गुरु गोविंद गिरी ने अपने जीवन का जो अंतिम समय गुजरात के कंबोई गांव में गुजारा था। सन 1931 30 अक्टूबर 1931 को इनकी मृत्यु, उस कंबोई गांव में इनकी मृत्यु हो गई। भगत आंदोलन की सफलता देखिए, गुरु गोविंद गिरी का भीलों के लिए, उनके उद्धार के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। 1910 में 33 मांगे रखी गई थी। इनमें से कई मांगे रियासत द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और सबसे बड़ी सफलता तो ये थी कि उन भीलों ने गुरु गोविंद गिरी की प्रेरणा से सदियों से बुराइयों के अंधकार में, कुरीतियों के अंधकार में वो जी रहे थे, तो उन्होंने एक नया सवेरा देखा और वे भी विकास के पथ पर आगे बढ़े। 17 नवंबर 1913 जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, उसमें 1500 भील शहीद हुए थे। ये हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश था। इसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अंग्रेजों ने इस हत्याकांड को दबाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन समाचार पत्रों में ये काफी छाया और पूरे भारत में अंग्रेजों की और रियासत की काफी बदनामी हुई। वर्तमान में इसके 100 वर्ष पूरे होने पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने यहाँ पर स्मारक बनवा दिया था और उनकी वर्तमान में गुरु गोविंद गिरी की वहां पर मूर्ति भी स्थापित है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके।